हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है। अब अभी लगभग बज रहे हैं 7:30 और 7:30 के लगभग में बन रहा है घर में अभी मॉर्निंग में खाना। तो इतना सुबह सुबह आज ससुराल में खाना बनने का क्या रीज़न है, तो मैं बताती हूँ आप सभी को कि इतना सुबह सुबह क्यों खाना बन रहा है। अभी तो हमारा सुबह 7:30 के लगभग में चाय पानी नाश्ता होता है, पर आज जो है मैं पूरा खाना ही बना रही हूँ जल्दी जल्दी। रीज़न ये है कि आज मेरी जो है बड़े जेठ बड़ी जेठानी वो लोग वापस जाने वाले हैं। जो भी काम था वो सारा हो चुका है, छठ पूजा वगैरह हमारी हो चुकी, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी वो भी हमारी हो चुकी, और छुट्टियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो बाबू है वो पढ़ते हैं वहाँ पर, और मेरे जेठ जी जो हैं वो जॉब करते हैं वहाँ पर। तो उनकी जो जॉब है वो इस टाइप से है कि मतलब उनको छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत कम छुट्टी मिलती है, 1 दिन से 2 दिन बस। वो तो इस बार 4-5 दिन रह गए, क्योंकि रीज़न कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा सा उनके साथ रहना था, उनको देखने आए थे। और घर में त्यौहार भी पड़ गया, फिर कथा पूजा भी, तो इस तरीके से रह 2-4-5 दिन रह गए। वरना उनको ना, मेरे जेठ जी को 1 दिन का भी फुर्सत नहीं होता है, मतलब 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं रह पाते हैं। तो फाइनली आज वो लोग जा रहे हैं वापस, और वो लोग सिलीगुड़ी रहते हैं, तो आज निकलने वाले हैं। तो बस सवेरे सवेरे देखिए दाल चावल सब्जी खाने के लिए मॉर्निंग के नाश्ते में, क्योंकि दाल चावल ही ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे जेठ जी। और सफ़र के लिए मैं बनाई हूँ आलू और गोभी का भुजिया है, और पराठे बना रही हूँ। तो ये सफ़र के लिए भी बना रही हूँ मैं खाना। बस साथ के साथ खाना मेरा बन गया, और दोनों चीज़ें साथ हो गई, सफ़र का खाना भी बन गया और खाना भी बन गया, क्योंकि इन लोगों को निकलना था तो घर से खा पी के ही निकले। ये मेरी सासू माँ का मानना है, वो बिना खाए पिए किसी को भी नहीं निकलने देती है। हम में से जब भी हम लोग जाते हैं घर से बाहर, तो खा पी कर आराम से रिलैक्स होकर सफ़र के लिए खाना वगैरह पैक कर कर, तो वो सारा चीज़ें देखिए हो गई है यहाँ पर। और फ्रेंड्स घर आना हो या घर से जाना हो, 2 दिन पहले से ही पैकिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सारा पैकिंग दीदी का 1-2 दिन पहले से चालू था, तो सारा पैकिंग हो चुका है। और यहाँ पर फ़िलहाल में ये बोरे सिल रही हैं हमारी सोनम। तो बोरे, एक बोरे में चावल है और एक बोरे में गेहूँ है। तो ये लोग घर से ही ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेत में इतना होता है कि हम लोग घर से ले जा सकें। तो इसलिए एक एक बोरा ये लोग देखिए इस तरीके से ले जाते हैं। छोटी सी फैमिली है, इनका आराम से 2-3 महीने का काम चल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा दूर नहीं है, 12-15 घंटे का सफ़र है इनका। तो आराम से बस से जाना होता है, तो ये ले जाते हैं इस तरीके से। तो इसीलिए मम्मी हमेशा दे देती हैं। तो यहाँ पर बोरे वगैरह अच्छे से सिल दिए गए, ताकि इस सफ़र में रास्ते में फटे ना। यहाँ मैंने दीदी को दिया अभी दही मीठा, दही गुड़, जो कि हमारे यहाँ घर से निकलने से पहले ज़रूर खिलाया जाता है, शगुन माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे बड़े जेठ, ये देखिए ये है मेरे बड़े जेठ और मेरी बड़ी जेठानी। सबसे बड़े घर में, सबसे फैमिली में हम सबसे बड़े हैं ये लोग हमसे। ये मेरी बड़ी जेठानी, जो कि पहले भी मैं कई बार अभी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। हाँ, ये है कि ये मेरे ससुराल के ब्लॉग में इस बार देखने को मिल रही हैं। अगली बार, पिछली बार नहीं थी, क्योंकि बस वही है कि इन्हें छुट्टियाँ मिलती है तो हमें नहीं, हमें मिलती है तो इन्हें नहीं। लेकिन इस बार ऐसा संयोग बना कि हम सभी आए हुए हैं घर में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन जब जाने का इनके टाइम आया ना, तो सच में बहुत बुरा लग रहा था। ये तो देखो बेदू को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही थी। इनका एक ही बेटा है, और बेटी के लिए इनको बहुत प्यार है, बहुत। घर में जितने भी बच्चे हैं सबको बहुत प्यार करती हैं ये। तो बेदू को बिल्कुल मतलब छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। बेदू के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी ये, और बेदू भी रो रही थी बड़ी मम्मा और बड़े पापा के लिए। बाद में तब भी रो रही थी, फिर बाद में भी वो रो रही थी। तो फाइनली यहाँ पर देखिए गाड़ी आ चुकी है। और घर में कब तक रह सकते हैं, वैसे घर से जाने का किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन वही है कि मजबूरी है, जॉब है, बच्चों की पढ़ाई है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देखिए सारा सामान जो भी है वो रख दिया गया है गाड़ी में। हस्बैंड और बच्चे मिलके रख रहे हैं, वही मेरी सासू माँ खड़े हुए हैं। और सामने आप देख रहे होंगे बाल्टी में पानी, उस इस तरीके से हमारे यहाँ रखा जाता है। ससुराल से भी हमारे यहाँ जब हम बाहर आते हैं ना, तो अच्छे से विदाई होती है। ऐसा नहीं कि उठे और चल दिए, बहुत नियम के साथ मम्मी हमें विदा करती हैं। दही गुड़ खिलाना, बाल्टी में पहले से मेन दरवाजे पर पानी रखना, फूल वगैरह पैसे वगैरह डाल के, देवता घर में जो हमारे मंदिर है वहाँ पर प्रणाम करना, सारी चीज़ें मतलब कर कर तभी मम्मी हमको अच्छे से विदा करती हैं। तो फाइनली अब जाने का टाइम आ चुका है। और ये देखिए दीदी, तो यहाँ पर अब हम इनके पैर छू
लेंगे क्योंकि बस अब ये निकलेंगे। ये मेरी मजली जेठानी है जो पैर छू रही हैं, और मेरे को तो आप सब जानते ही हैं। तो फाइनली अब बस निकल जाएंगे दीदी। देखिए सामान रख रहे हैं, और मेरी सासू माँ ना भी इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट थे। हो जाता है घर में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, फिर सारे बच्चे वापस एक एक करके जाने लगते हैं, तो थोड़ा सा लगता ही है, पेरेंट्स को तो लगता ही है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा अपसेट थे उस दिन, पूरा दिन ही अपसेट रहे। बस ऐसे ही कि जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ये लोग चले गए थे। 1 हफ्ते की छुट्टी में आए थे ये लोग, और 1 हफ्ते में ही घूम फिर के और बस 1 हफ्ते में चले गए थे। ये बाबू को तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक ही बेटा है, रेड कलर का जो जैकेट से पहने हुए हैं, ये है इनका एक बेटा, मेरे बड़े जेठ जी का। ये है मेरे बड़े जेठ जी, जो कि इससे पहले कभी मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। ये मेरे बड़े जेठ जी, मेरी बड़ी जेठानी बस पैर छू रहे हैं मम्मी के जाने से पहले। और देखिए भैया बैठ गए गाड़ी में, और अब बस दीदी भी बैठ जाएंगे और बाबू भी, और बस सभी लोग निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स बस इसी तरीके से 1-2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर मेरा भी जाने का टाइम है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है घर में आए हुए, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, आप लोग को पता ही है। हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, बस फिर हम लोग घर आ गए थे। मुझे तो लंबा ही टाइम हो गया है, तो बस 2-4 दिन के बाद मेरा भी हमारा भी घर से विदाई का समय आएगा। और सच में फ्रेंड्स, जितना दुख और तकलीफ़ हमको ससुराल मायके से मतलब विदाई में होता है ना, उतना ही तकलीफ़ हमें ससुराल से जब हम बाहर आते हैं तो हमें होता है। क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे हैं, और सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब प्यार से रखती हैं, तो उनको भी तकलीफ़ होता है। और मम्मी भी बहुत रोते हैं, दीदी भी इस समय बहुत रो रहे थे गाड़ी में, जब वो बैठे ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जाते जाते बहुत सारी चीज़ें समझा के गए, बड़े तो ऐसे ही होते हैं। तो बस वो लोग चले गए। उसके बाद मेरा भी मूड ठीक नहीं था, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मिले थे, और थोड़े से टाइम में ही मतलब 1 हफ्ते में ही वो चले भी गए। घर में काम इतने थे, त्यौहार का समय था, कि हम लोग थोड़ा सा मतलब बैठ कर थोड़ी बहुत अपनी कुछ बातें भी नहीं कर पाए, काम में ही सारा दिन बीत जाता था। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, और बस मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। तो उसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। ये नेक्स्ट डे अगले दिन की ब्लॉग है फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये 2 से 3 दिन में मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि अभी ससुराल में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठंडी का दिन, छोटे छोटे दिन होते हैं, और बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो 2 से 3 दिन में ये ब्लॉग मेरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट डे का क्लिप था, हस्बैंड और सोनम जो है धान साफ़ कर रहे थे। खेत में से धान आया हुआ था ना, तो उसको साफ़ करके भर के रखेंगे, तो वो क्लिप था। और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्लिप है उसके अगले दिन का। तो ये मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो छठ पूजा में प्रसाद बनता है ना, मैं ये वो बना रही हूँ। तो बस मैंने जैसे कि अभी बताया आप सभी को कि हमारे भी जाने का टाइम हो गया है। तो और छठ पूजा वगैरह करके घर से जाते हैं, तो हम लोग ठेकुआ वगैरह ज़रूर बना के ले जाते हैं। और ठेकुआ जो है ये खास्टा भी बोलते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सूजी और मैदे से बनता है। इसकी रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का खाना पीना बनाकर फ्री होकर मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर हमें निकलना, तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा मेरे पास भी बहुत काम हो जाते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक